नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बुनियादी तौर पर 3 चीज़ों को बयान फरमाया है: तौहीद, रिसालत, आखिरत। तौहीद यानी अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की तारीफ़। रिसालत यानी हज़रत अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाना, उनको नबी तस्लीम करना। आखिरत यानी मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर और आलम बरज़ख और उसके अहवाल पर ईमान लाना। इसी तरह अल्लाह पाक ने कुरान पाक में पिछली उम्मतों के वाक़यात को बयान फरमाया है ताकि इसके ज़रिए से उम्मत को पैगाम मिले, नसीहत मिले। इसलिए जो मैंने अभी आयत आप हज़रात के सामने पेश की है, उसमें अल्लाह पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म फरमा रहे हैं, फ़क़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून। ए नबी, आप लोगों को वाक़यात बयान फरमाइए ताकि वो गौर व फ़िक्र करें। तो इस आयत के ज़रिए से पता चलता है कि वाक़यात के ज़रिए से आदमी गौर व फ़िक्र करने लगता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का एक वाक़या बयान करना चाहता हूँ कि हज़रत उबादा बिन सामित रदी अल्लाह अन्हु एक सहाबी हैं। वो फरमाते हैं कि हज़रत अनस रदी अल्लाह अन्हु के पास एक मरतबा दावत में शरीक हुए। जैसे ही खाने से फ़राग़त हुई, हाथ धोया, उसके बाद बांदी से तौलिया मंगाया, जिसको हम तुवाल कहते हैं। तो वो तुवाल पेश की तो वो मैला कुचैला था। तो हज़रत अनस रदी अल्लाह अन्हु ने हुक्म दिया कि इसको साफ़ करके लेके आओ, धोकर लेके आओ। तो हज़रत उबादा बिन सामित रदी अल्लाह अन्हु देख रहे हैं कि वो बांदी उनके सामने ही जलते तनूर में उसको डाल दिया और फिर कुछ देर के बाद उसको निकाला। अब वो साफ़ सुथरा होकर निकला, वो जला ही नहीं, ज्यों का त्यों बाकी रहा। ये माजरा देखकर हज़रत उबादा बिन सामित रदी अल्लाह अन्हु बड़े ताज्जुब से पूछने लगे, ए अनस, ये क्या बात है? ऐसा वाक़या मैंने ज़िंदगी भर नहीं देखा। तो हज़रत अनस रदी अल्लाह अन्हु ने बयान फरमाया कि एक मरतबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मेरे घर तशरीफ़ लाए थे और खाने से फ़राग़त के बाद उन्होंने भी हाथ धोकर इस तौलिए से पोंछा था अपने हाथों को, और उस वक्त से लेकर आज तक हम इसको ऐसे ही धोते हैं कि जब भी ये मैला कुचैला हो जाता है तो इसको जलते तनूर में डालते हैं और उसको फिर साफ़ शफ़ाफ़ जैसे ही हो जाता है उसको निकाल लेते हैं। तो देखिए कैसा मुअजिज़ाना वाक़या है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ जिस चीज़ को लग जाएं उसको आग छूती ही नहीं। एक मरतबा का वाक़या हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा बयान फरमाती हैं कि वो तनूर पे रोटियां सेक रही थी। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और अल्लाह के नबी भी 1-2 रोटियां तनूर में लगा दी। काफ़ी देर हुई तो हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा से पूछा, ए फ़ातिमा, तेरी तो रोटियां निकल कर आ रही हैं, मैंने जो रोटियां लगाई हैं वो कहाँ हैं? तो हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, ए अब्बा जान, मैंने जो रोटियां लगाई हैं वो तो पककर निकल रही हैं, लेकिन आप की लगाई हुई रोटियां अभी तक पक ही नहीं रही हैं और उसको आग छू भी नहीं रही हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फ़ातिमा, उसे निकाल ले, उसे आग छू नहीं सकती। जिस चीज़ को तेरे बाप का हाथ लग जाए उसको आग छू ही नहीं सकती। अल्लाह अकबर। तो गौर करने की बात यह है, सोचने की बात यह है कि जिस चीज़ को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाथ लगाएं तो उसको आग छू नहीं सकती, तो जिसको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आमाल लग जाएं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी में आ जाए, वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक सुन्नत को, एक एक तरीक़े को अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना बना ले, तो बताओ उसको जहन्नम की आग कैसे छू सकती है?